हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज 3 सितंबर 2024 है और हम आज के डॉन एडिटोरियल का एक टॉपिक जिसका टाइटल डिग्री ड्रामा है पढ़ेंगे। डिग्री ड्रामा एलिमेंट्स विद इन द स्टेट कंटिन्यू, रियासत में अनासर जारी रखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कंटिन्यू का मतलब जारी रखना। क्या जारी रखते हैं? टू एम्प्लॉय अंडर हैंडेड इवन फार्सिकल मेथड्स, बेईमान हत्ता के मुज़ाहिका खेज तरीकों का इस्तेमाल करना। एम्प्लॉय के दो मानी है। एम्प्लॉय का एक मतलब होता है किसी को मुलाजिम रखना, जबकि एम्प्लॉय का दूसरा मतलब होता है किसी स्किल या मेथड को इस्तेमाल करना, और इसी मानी में ये यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। अंडर हैंडेड एडजेक्टिव है। अगर आप इसको अंडर हैंड बोलेंगे तब भी ये ठीक है, और बल्कि यही वर्ड ज़्यादा मुश्तमिल है, और ये दोनों एडजेक्टिव हैं और इनका मतलब होता है सीक्रेट एंड अनजस्ट, यानी बेईमाना, खुफिया या मशकूक। अंडर हैंडेड के बाद कॉमा नहीं आना चाहिए था, एंड आना चाहिए था। और लेकिन न्यूज़पेपर में ऐसा चलता है क्योंकि न्यूज़पेपर में स्पेस को मद्देनज़र रखा जाता है कि कम से कम स्पेस इस्तेमाल हो, और इसके साथ साथ प्रोज में भी ऐसा चल जाता है। फार्सिकल भी एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है मुज़ाहिका अंगेज या मुज़ाहिका खेज। ये क्यों इस्तेमाल करते हैं? टू साइलेंस देयर क्रिटिक्स, अपने नाक़िदीन को खामोश कराने के लिए। टू साइलेंस वर्ब है और इसका मतलब होता है खामोश कराना या खामोश करना। क्रिटिक्स नाक़िदीन, तनकीद करने वाले। टेक द एग्जाम्पल ऑफ डेकेड्स ओल्ड लॉ डिग्री, एक अशरों पुरानी कानून की डिग्री की मिसाल ले लीजिए। allegedly obtained by unfair means, मुबैना तौर पर नामुनासिब ज़राए से हासिल की गई। ये पैसा वॉइस है, किसने हासिल की मालूम नहीं। allegedly मुबैना तौर पर एडवर्ब है। और एक बात नोट कर लीजिए, जब भी आपने किसी एडवर्ब को पैसिव वॉइस टेंस में लगाना हो तो अमूमन ऑर्डरनी वर्ब से पहले लगाया जाता है। अदरवाइज आप देखते हैं कि एडवर्ब अमूमन फिक्रे के आखिर में या शुरू में, लेकिन जब पैसिव वॉइस टेंस होगा तो ये अमूमन जो है ऑर्डरनी वर्ब से पहले आएगा। दैट द कराची यूनिवर्सिटी सिंडिकेट कैंसल्ड ऑन सैटरडे, कि कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट मजलिस कमेटी ने हफ्ते को मनसूख कर दी। ये दैट क्लोज है जो कि अनफेयर मीन्स की वजाहत कर रहा है, और सिंडिकेट का मतलब होता है कमेटी, मजलिस या सिंडिकेट भी बोल लेते हैं। कैंसल का मतलब होता है मनसूख करना। नॉर्मली सच मैटर्स वुड नॉट एलिसिट मच पब्लिक इंटरेस्ट, अमूमन ऐसे मामलात ज़्यादा अवामी मफाद में नहीं निकलेंगे। एलिसिट का मतलब होता है तारीफ़ करवाना, कोई मालूमात निकलवाना या किसी खुफिया बात का इजहार करना। बट व्हेन द डिग्री इन क्वेश्चन, लेकिन जब डिग्री ज़ेर बहस, इन क्वेश्चन का एक मतलब ज़ेर बहस और इन क्वेश्चन का दूसरा मतलब होता है मशकूक। रिपोर्टेडली बिलोंग्स टू अ हाई कोर्ट जज, खबरन जिसका ताल्लुक एक हाई कोर्ट के जज से होता है। बिलोंग टू का मतलब होता है ताल्लुक होना। रिपोर्टेडली खबरन एडवर्ब है। एंड द स्टेट अपरेटस वाज यूज्ड, और स्टेट की मशीनरी को इस्तेमाल किया गया। अपरेटस का मतलब सामान, मशीनरी। पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस है। रियासत की मशीनरी को किस लिए इस्तेमाल किया गया है? टू प्रिवेंट अ क्रिटिकल सिंडिकेट मेंबर फ्रॉम अटेंडिंग द मीटिंग, एक अहम मजलिस के फ़र्द को इजलास में शामिल होने से रोकना। प्रिवेंट का मतलब रोकना। जब ये मामलात हों तो फिर क्या होगा? थिंग्स गेट अ लिटिल मर्की, मामलात धुंधले पड़ जाएंगे। मर्की एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है धुंधला, गैर वाज़ेह होना, और इसके लिए दूसरा वर्ड है क्लाउडी। तो गेट के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, तो यहाँ पे आप समझ लें कि गेट प्लस एडजेक्टिव जब लगाते हैं तो इसका मतलब होना या पढ़ना। जैसे गेट इल, बीमार होना, बीमार पड़ना। गेट एंग्री, गुस्सा होना, नाराज़ होना। तो इसी तरह गेट मर्की, धुंधला होना, गैर वाज़ेह होना। सिंडिकेट मेंबर एंड KU टीचर डॉक्टर रियाज अहमद वाज रिपोर्टेडली पिक्ड अप, सिंडिकेट मेंबर और कराची यूनिवर्सिटी के उस्ताद डॉक्टर रियाज अहमद को खबरन गिरफ्तार कर लिया गया। ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। पिकअप के कई मतलब हैं, लेकिन यहाँ पे पिकअप का मतलब गिरफ्तार करना, और इसके लिए दूसरा वर्ड अरेस्ट। एंड टेकन टू डिफरेंट पुलिस स्टेशंस, और मुख्तलिफ पुलिस थानों में ले जाया गया। क्यों? इन ऑर्डर टू प्रिवेंट हिम फ्राम अटेंडिंग दिस क्रूशियल मीटिंग, ताकि उसे इस अहम इजलास में शमूलियत से रोका जा सके।
क्रूशल का मतलब अहम, इसके लिए दूसरे वर्ड्स हैं क्रिटिकल एंड एसेंशियल। आफ्टर हिज रिलीज, उसकी रिहाई के बाद, द एकेडमिक क्लेम्ड, तालीमी इदारे ने दावा किया क्या, दैट द कैंसल्ड डिग्री बिलोंगेड टू इस्लामाबाद हाई कोर्ट जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, के मनसूख करदा डिग्री का ताल्लुक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से था। द जज इज अमंग दोज मेंबर्स ऑफ द बेंच, जज बेंच के उन मेंबरों में से है दैट हैव कंप्लेंड ऑफ इंटरफेरेंस इन देयर वर्क, जिन्होंने अपने काम में मदाखलत की शिकायत की, किसकी तरफ से, बाय इंटेलिजेंस एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से। डॉक्टर रियाज सेज, डॉक्टर रियाज कहता है दैट ही हैड अर्लियर क्वेश्चनड, कि उसने पहले ही सवाल किया है। क्या सवाल है? वाई अ डेकेड्स ओल्ड केस वाज पार्ट ऑफ द सिंडिकेट्स एजेंडा, कि एक अशरों पुराना मुकदमा सिंडिकेट का एजेंडे का हिस्सा क्यों है। एंड दैट ही वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम अटेंडिंग द मीटिंग, और उसे इजलास में शमूलियत से रोका गया। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट वॉइस है। अच्छा, किसकी तरफ से रोका गया है? बाय लॉ इन्फोर्सर्स, कानून नाफिज करने वालों की तरफ से। बोथ द KU टीचर सोसाइटी एज वेल एज द HRCP हैव कंडेम्ड, दोनों कराची यूनिवर्सिटी असातिज़ा सोसाइटी ने भी और ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी मजम्मत की है। किस बात की मजम्मत की है? द एकेडमिक्स डिटेंशन, तालीमी इदारे की कैद पर। द KU अथॉरिटीज़ नीड टू एक्सप्लेन, कराची यूनिवर्सिटी के हुक्काम को वजाहत करने की ज़रूरत है। किस बात की? वाई दिस केस वाज डग अप नाउ, कि इस मुकदमे को अब क्यों कुरेदा गया। डग अप फ्रेजल वर्ब है और इसकी बेस फॉर्म है डिग अप, जिसका मतलब होता है मालूम करना, दरियाफ्त करना या कुरेदना। तो इसके लिए आप दूसरा वर्ड लगाएंगे अनअर्थ। व्हेन द LLB डिग्री इन फोकस डेट्स बैक टू 1991, जब LLB डिग्री की तारीखें 1991 तक जाती हैं। इन फोकस का मतलब होता है एट दिस, अब से वापस 1991 तक। इज इट स्टैंडर्ड प्रैक्टिस एट द यूनिवर्सिटी, क्या ये इदारे में मेयारी प्रैक्टिस है टू रिविजिट डिग्रीज दैट हैड बीन इशूड ओवर 3 डेकेड्स अगो, उन डिग्रियों को दोबारा देखना जो 3 अशरों कबल जारी हो चुकी थी। मोर ओवर, इसके अलावा, द सिंध पुलिस नीड टू क्लैरिफाई, सिंध पुलिस को वाज़ह करने की ज़रूरत है। क्लैरिफाई का मतलब होता है वाज़ह करना। वाई डॉक्टर रियाज वाज पिक्ड अप इन रिलेशन टू अ केस, कि डॉक्टर रियाज को एक मुकदमे के ताल्लुक में क्यों गिरफ्तार किया गया। डेटिंग बैक टू 2017, जिसकी तारीख 2017 से है। देयर आर फार टू मैनी क्वेश्चंस हियर, यहाँ पे बहुत से सवालात हैं। इन बोथ द KU syndicates has to decide on this degree, दोनों में कराची सिंडिकेट का इस डिग्री पर फैसला देने में जल्दी करना। एंड द सिंध पुलिस डिटेंशन ऑफ द KU टीचर, और सिंध पुलिस का कराची यूनिवर्सिटी के उस्ताद का कैद करना। इट इज़ हाईली अनलाइकली, ये इंतहाई नामुमकिन है, दैट दीज मूव्स हैव बीन मेड, कि ये इक़दामात किए गए हैं। किस लिए? टू इन्फोर्स एकेडमिक रिगोर एंड हाई स्टैंडर्ड्स, तालीमी सख्ती और आला मयारों के निफाज के लिए। इन्फोर्स का मतलब होता है निफाज करना, रिगर का मतलब सख्त। इंस्टेड, इसकी बजाय, इट सीम्स, ऐसा लगता है, दैट सर्टन फोर्सेस आर एट वर्क, के मखसूस ताकतें मसरूफ़ अमल हैं। किस लिए? टू सली द रेपुटेशन ऑफ डिसेंटिंग वॉइसेस, इख्तलाफी राय रखने वालों की शोहरत को ख़राब करने के लिए। सली का मतलब होता है डैमेज, नुकसान पहुंचाना, ख़राब करना। रेपुटेशन, शोहरत। डिसेंटिंग एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है इख्तलाफी, और वॉइसेस से मुराद यहाँ पे ओपिनियंस हैं, राय। ऑल द इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व्ड, तमाम इदारे मुलव्वस हैं। देयरफॉर, इसीलिए, नीड टू क्लियर द एयर, शक व शुबहात दूर करने की ज़रूरत है। टू क्लियर द एयर का मतलब होता है शक व शुबहात दूर करना। आखिर में रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और कमेंट्स दीजिए, और अपने दोस्तों से भी ज़रूर शेयर कीजिए। अभी मौसम थोड़ा गर्म चल रहा है, जिसकी वजह से ज़्यादा वर्क नहीं कर पा रहा, और जैसे ही मौसम बदलेगा तो इंशाल्लाह हम
फिर ग्रामर सीरीज भी शुरू करेंगे और कुछ ओपिनियंस के एनालिसिस भी करेंगे। सी यू लेटर एलिगेटर।